तकरीबन 9 सवा 9 बजे मुझे निर्मला जी के आश्रम लेके आए। इसलिए क्योंकि यहाँ निर्मला जी आश्रम से जब मुझे लेके जा रहे थे तो कैमरे लगे हुए थे, नहीं तो नहीं लाते मुझे वापस ही। इसलिए लाए कि इस कैमरों के अंदर वापस निर्मला जी को सुपुर्द करेंगे, क्योंकि उस समय निर्मला जी के आश्रम लाए, निर्मला जी बाबू जी वहीं विराजे थे। निर्मला जी ने भी विरोध किया था उनका, भी आप कैसे किसी को मंदिर से दर्शन करने के लिए रोक सकते हो, और वो भी राजपूत बंधु को। हम तो किसी दूसरे सौजाती बंधु को नहीं रोकते हैं। तो गुरु महाराज ने भी कहा, तो कहा यही साहब चंद्र सिंह जी थे। चंद्र सिंह ने कहा गुरुदेव बिल्कुल आपकी बात सत्य है, मगर हमारे ऊपर से ऑर्डर है, हमें उच्च अधिकारी ऑर्डर मानने फॉलो करने पड़ते हैं। फिर इसलिए मुझे कैमरों के सामने वापस सुपुर्द किया निर्मला जी को। और मेरे गांव से कुछ बंधु आए हुए थे, 40-50 काफ़ी लोग आए हुए थे मेरे वहाँ, सब पहुँच गए थे निर्मला जी आश्रम बात में। तो उनके सामने और मेरे गांव बंधुओं से पेपर पर लिखाया कि भाई हम आपके गांव के बंधु को, सतीश जी को, जो आपके युवा नेता हैं हम या जो भी है, लिखा कर साइन करवाएं कि भाई हम आपको इनको सुपुर्द कर रहे हैं। हमने इनको कोई खरोच तक नहीं पहुंचाई, इनके मान सम्मान को हमने अधिकारियों की फॉलो की ऑर्डर, मगर ऐसे करके उनसे लिखित में लिया। फिर उसके बाद में पुलिस की गाड़ी खड़ी रही गेट के आगे, बाबू जी के आश्रम के, निर्मला जी के। मुझे फ्री कब किया? रात को 12:30 बजे समथिंग, क्योंकि समाज बंधु, समर्थक, स्वजातीय बंधु जिनको लगा कि पानी की समस्या के लिए संघर्ष कर रहा है, समाज के मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है, वो सब बालोद थाना के आगे पहुंच गए, पसुदरा थाना के पहुंच गए, जसोल चौक, क्योंकि उनको मिसगाइड कभी कह रहे जसोल थाने में, कभी बता रहे बालोतरा, कभी कहीं बता रहे किलानपुर आसपास गांव वाले थे वहाँ पहुंच गए, क्योंकि ये तो लेके गए मुझे सिमक्रिया से आगे। तो सबने सोचा हो सकता थाने में लेके गए, तो सब जगह विरोध होने लगा। तब किला चौधरी के पास भी पहुंच गए। किला जी को लगा, चौधरी को भी ये जोधपुर की आग मेरे यहाँ तक पहुँच गई, मुझे नुकसान नहीं हो जाए, ऐसे करके। और फिर विरोध समाज का बढ़ता देखा, दूसरी सोचा बढ़ता देखा, तब मुझे उन्होंने फ्री किया तकरीबन 12:30 बजे। और ये कह के फ्री किया, वार्निंग देकर कि साहब, फिर मैंने कुछ जो पुलिस वाले थे उसमें सज्जन व्यक्ति भी थे, हालांकि मेरे साथ जो पुलिस वाले थे सब सज्जन थे, किसी ने मिसबिहेव नहीं किया। पहली बार लाइफ के अंदर पुलिस वाले मतलब पैसा लेते हैं, सुना है पुलिस वाले को देना पड़ता है खर्चे जो भी, मगर पहली बार उन्होंने मेरी सेवा की। सेवा मतलब चाय वगैरह, नाश्ता, जो भी, पानी बोतल वगैरह। मैंने कहा मैं पैसे पे करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, आप हमारे गेस्ट समझो, मेहमान हो आज आप। तो फिर उन्होंने इस पे किया। सब सज्जन थे, उनमें से 1-2 सज्जन को मैंने पूछा, मैं जैसे यूरिन का बहाना बना के साइड में गया तो उनसे पूछा, मैंने कहा भाई है किसका ये जाल बिछाया हुआ? तो उन्होंने कहा ये सब शेखावत साहब का है और आपके बाबू सिंह का भी साथ में हो सकता है। उन्हीं के कहने से ये सब हो रहा है, क्योंकि किलाजी चौधरी को पता ये घटना करें नुकसान होगा, और किलाजी की भी चल नहीं रही, क्योंकि ये तो मुखिया हैं राजस्थान के, और सीएम साहब को भी दबे हुए हैं, सीएम साहब की इनके आगे। इसलिए तो सीएम साहब आप मंदिर आए और मेरे सामने, चलो छोड़ो, गुरु महाराज तुलसीराम जी के सामने, किसी ट्रस्ट के अधिकारियों के सामने ये तक नहीं कहा कि जो शेर की घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूँ। सीएम साहब ने भी नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि वो बोले तो उनके आका जो शेखावत साहब बैठे ना, उनकी पट्टी लगा दें, क्या पता लोकसभा चुनाव के बाद में उनको गिद्दी से ना हटा दें, ये डर था मुख्यमंत्री जी को, ठीक है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। और बड़ी विडम्बना देखो कि पहले मैं भी ये बता देता हूँ, मुझे जब फ्री किया ना, ये वार्निंग देकर कि आप अब से लगा के लोकसभा इलेक्शन हो जब तक आप शेखावत साहब के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे, ना समर्थकों, ना सोशल मीडिया पर, ना व्यक्तिगत किसी को कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। और आपने नहीं तो हम आपको ज़्यादा प्रेशर करेंगे, तो आपको हो सकता है स्टेटमेंट भी देना पड़ा मीडिया के अंदर लाइव आकर शेखावत साहब के फेवर में। मैंने कहा जब तक सांस रहेगी, जब तक मेरी 2 मांगे हैं, पानी की और मेरे समाज के मान सम्मान की, जब तक इनका समाधान नहीं होगा तब तक आप मेरा गर्दन काट दो, मैं इनके पक्ष में नहीं बोलूँगा। ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे कहा। फिर मैं अभी बालोद इसलिए अभी बैठा हूँ क्योंकि सुबह गुरु महाराज का आदेश फ़ोन आया, उन्होंने और फ़ोन करवाया फिर कल, और हकीकत गुरु महाराज को पता ही नहीं ये घटना हुई मेरे साथ कल। और तो फिर गुरु महाराज मुझे कहा मंदिर आए, इसलिए मुझे 3 बजे बुलाया मंदिर में। 3 बजे मंदिर जा रहा हूँ क्योंकि कल जो मुझे दर्शन करने नहीं दिए ब्रह्मा जी गीताराम जी के, उनका दर्शन करूँगा, गुरु महाराज के चरणों पूरी बात रख दूंगा, सिर की घटना की और कल की। फिर गुरु महाराज जो आदेश देंगे वो मुझे पालना करनी है। गुरु महाराज कह देंगे कि समाज के मामले को तुम छोड़, गुरु महाराज कह देंगे भाई समाज के मान को जो शेखावत साहब की वजह से जो ठेस पहुंची है वो मामला तू छोड़, तो मैं राजपूत समाज का मामला मान सम्मान छोड़ दूंगा।